हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन एकेडमी पर। एक बार फिर से लेकर आए हैं हम एपी चैप्टर का एक और नया वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 और 5.2 को हम कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग 5.2 जो है शुरू किए थे। तो जहां हम पिछले वीडियो में ख़त्म किए थे 5.2, वहीं से आज शुरू करने वाले हैं और पढ़ेंगे उससे आगे का वीडियो। आज हम देखेंगे, आगे का क्वेश्चन देखेंगे आज हम। तो अभी तक पिछले 4 वीडियो हमने एपी का बनाया है, तो आप लोग जो है उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, ठीक है। और हम लोग को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम लोग जो है अभी डिजिटल ज़माना में भी हम लोग इस बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम लोग के पास मजबूरी अभी है, ठीक है। उतना हम लोग के पास रकम नहीं है, पूंजी नहीं है, जिसके वजह से हम लोग अभी इसी बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो हम लोग भी डिजिटल बोर्ड पर बहुत जल्दी आएंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार इस चैनल को दीजिए, ठीक है। हम लोग को सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग भी जो है आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आए, ठीक है। डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आए, क्योंकि दुनिया जो है बहुत आगे निकल चुकी है, ठीक है। और उस दौर में हम लोग भी पीछे ना रहे, बस ये आप लोग के सपोर्ट से ही होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो, ठीक है। देखिए, पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है पढ़ लिए थे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 4 है कि एपी 3,8,13,18 इसका कौन सा पद 78 है, ठीक है। एपी का कौन सा पद 78 है? अरे भाई साहब, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, एग्जाम्पल देके समझाएंगे तो आपको सीधा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर ये 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सवाल लिखा हुआ है कि एपी 3,8, ठीक है, 13,18, ठीक है, डॉट 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 इसका कौन सा पद, यानी कौन सा पद जो है ना 78 है, ये पूछा है ना। कौन सा पद 78 है? तो आप जरा बताइए ये क्वेश्चन कितना आसान है, इससे मालूम चलेगा। हम आपको एक दिखा रहे हैं, एक एग्जांपल लेके दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिए 2,4,6,8 डॉट 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 डॉट। आप पूछे इसका कौन सा पद जो है, कौन सा पद मान लीजिए 20 है। बताइए इसका कौन सा पद 20 है, यानी कितना नंबर पर आता है 20। ये 20 जो पद है ये कितने नंबर पे आते हैं, ठीक है। तो आप कहिए सर जी पहला नंबर पर 2 आता है, दूसरा नंबर पर आता है 4, यानी 2 नंबर हुआ 4, 3 नंबर हुआ 6, 4 नंबर हुआ 8, यानी 2 बढ़ते जा रहा है। तो 4 नंबर हुआ 8, यानी A4 हुआ, चौथा पद है इसका 8, पाँचवा पद हुआ 10, 2 जोड़ दीजिए, छठा पद हुआ 12, सातवां पद हुआ 2 जोड़ के 14, आठवां पद हुआ 2 जोड़ के 16, नौवां पद हुआ 2 जोड़ के कितना, नौवां पद हो गया आपका 18, ये 9 हो गया आपका 18, यानी कि 20 जो है कौन सा पद है? तो ये कहिए कि सर इसका 10वां नंबर का पद जो आता है वो 20 आता है। देखिए कितना इजी है, यानी बिना पेन पेपर के भी आप जो है ऐसे सवाल को बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही VVI है और आपके एग्जाम में कई बार पूछा है क्वेश्चन। तो पूछा है 3,8,13,18। देखिए 5 बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो आप जो है 18 से आगे 5 जोड़ जोड़ के बता सकते हैं कि 78 इसके कितने नंबर पर आता है, ठीक है। तो आप इस तरह से आंसर बना दीजिएगा। लेकिन आप इसको जो है आप पेन पेपर पर कैसे उतारिएगा, ठीक है। यानी एग्जामिनर के सामने हमको कैसे पेश करना है, क्योंकि वहाँ तो मौखिक चलेगा नहीं, ठीक है, वहाँ लिखित में देना पड़ेगा। तो एग्जामिनर के सामने हमको कैसे पेश करना है वो सीखिए थोड़ा, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, इस एपी में ए कितना है, यानी पहला पद कितना है, तो वो 3 है। डी कितना है, तो डी के लिए क्या फॉर्मूला है, दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। दूसरा पद है इसका 8, पहला पद है इसका 3, घटाइएगा तो बचेगा 5, ठीक है। डी निकल गया 5, ए है इसका 3। पूछा है कौन सा पद 78 है, तो मालूम नहीं है ना, अरे पते नहीं है, यही तो निकालना है कि इस एपी का कौन सा पद 78 आता है। तो जब पता न हो कि कौन सा पद 78 है तो लिखिए माना कि एनवा पद, ठीक है। एनवा पद जो है इस एपी का वो कितना है, 78 है। मान लीजिए कि एनवा पद इसका 78 है। तो जब एनवा पद मान लेते हैं 78, तो एनवा पद का अर्थ क्या होता है? एनवा पद का अर्थ क्या होता है भाई साहब? एनवा पद का अर्थ होता है वो अंतिमहा पद है और उसको हम AN से सूचित करते हैं। क्या चीज से? AN से। तो जब एनवा पद 78 है तो उसको हम AN बराबर 78 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, एन का फार्मूला क्या होता है? तो वो होता है A + n - 1 × D। ये फार्मूला कल भी हम चर्चा किए थे इस पे।
आज भी बता रहे हैं फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। ठीक है, चलिए अभी a का मान कितना है, तो वो a का मान 3 है, तो 3 रखिए प्लस n का मान वही तो पता ना है, na का मान तो पता ना है, वही तो निकालना है हमको। तो n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है इसका 5 बराबर 78। डी का मान रख दीजिए यहाँ पर 5 बराबर 78। अब देखिए जरा यहाँ पर 3 प्लस 5 को हुलका दीजिए, इस घर में हुलकेगा तो जितना रहेगा ना उस घर में उस सब में गुना हो जाएगा उससे। ठीक है, तो 5 से गुना होगा पहले n में, तो 5 को n और फिर यही 5 से माइनस 1 में, तो माइनस 5 बराबर होगा 78। अब करना क्या है जी, तो ये 5n अकेले है, अब बिना n वाला एगो माइनस 5 एगो प्लस 3, तो माइनस 5 में से प्लस 3 गया तो माइनस 2, यानी कि इधर बचेगा 5n माइनस में 2। देखिए माइनस 5 में से प्लस 3 गया माइनस 2 और बराबर के वही पार में है 78। अब 2 को धक्का लगाइएगा तब बचेगा 5n, उधर में देखिए उधर में 78 पहले से है, 2 जाएगा तो माइनस में है तो प्लस में 2 हो जाएगा। अब हम 5 को भी उधर ले जाते हैं तो 78 2 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 5 कौन सी में था, गुना में, इधर आएगा तो बट्टा के नीचे। अब इसको काटिएगा तो 5 एकम 5, ठीक है 3 0 5 6 के 30, यानी 16 पंचे 80। n का मान कितना आया 16। बताइए कैमा पद माने थे तो एनवा पद माने थे, इसका मतलब n का मान कितना आया 16 आया, यानी 16वां पद इस एपी का कितना आएगा 78 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः ठीक है 16वां पद 16वां पद 78 है। इस एपी का कौन सा पद 78 है, तो वो 16वां पद। आप चेक कर लीजिए 16वां पद निकालने आता है ना अजी, 16वां पद निकालिए ना, 16वां पद A16 निकालिए। तो A16 के लिए सूत्र क्या बनता है, अगर चेक करना है इस आंसर को कि सही में 16 नंबर पर आता है कि नहीं आता है 78, तो आप ऐसे कीजिएगा 5 जोड़ के बनाइएगा, वैसे ही बन सकता है, लेकिन सीधे आप फार्मूला पर सेट करके भी निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं, जांच सकते हैं कि सही में इसका 16वां पद 78 आता है कि ना आता है। 16वां पद A16 के लिए क्या करिएगा फार्मूला लगाइएगा a प्लस 15 गो डी, यानी जमा पद वैसे एक कम डी को जोड़ देना है a में। ठीक है, चलिए a का मान कितना है, तो वो 3 है, अब प्लस में 15 गुने डी का मान कितना है 5 है। तो देखिए 3 प्लस 15 पंचे 75, 75 3 आया कि ना आया 78। देखिए यानी 16वां पद इसका राइट आंसर है। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। समझ में आ रहा है तो धनाधन इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते रहिए। ठीक है, जितना लाइक मिलेगा उतना हम लोगों का मनोबल जो है बढ़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही भी है, बहुत ही ईजी भी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर हम दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। अरे भाई साहब बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखिए हम आपको बताते हैं। जैसे ये क्वेश्चन कैसा है, देखिए इस तरह का है। जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट, आखिरी पद कितने लिख देंगे हम, आखिरी पद मान लीजिए लिख दिए कितने 20, आखिरी पद कितना लिख दिए 20। आपसे पूछे हैं कथी कि बताइए इस एपी में 2 4 6 8 बढ़ते जा रहा है, तो 20 तक आते आते इस एपी में कितने पद हो जाएंगे बताइए जरा। तो आप कहिए कि सर जी पहला पद इसका है 2, दूसरा पद है इसका 4, तीसरा पद है 6, चौथा पद है 8, पांचवा पद है 10। ठीक है, छठा पद 12 हो जाएगा, यानी 2 बढ़ रहा है, सातवां पद 14 होगा, आठवां पद 16 होगा, नौवां पद 18 और 10वां पद इसका 20 हो जाएगा। यानी कि 20 तक आते आते इस एपी में टोटल कितने पद हो जाएंगे, तो कहिएगा सर जी 10 पद होगा। यानी कि देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, यानी 20 तक आते आते कितने पद होंगे जी, तो कहिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहिएगा कि सर 10 पद। देखिए इतना इजी सवाल है कि मौखिक यानी मुंह से सीधे जोड़ के आप बना सकते बिना पेन पेपर के। ठीक है, तो ये एपी है। ठीक है, मजा आ रहा है समझ में। तो देख लीजिए आप लोग की प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 जो है कितना इजी है। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पॉइंट देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन है 7, 13, 19, डॉट 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 205, आखिरी पद कितना है 205, यानी 205 तक आते आते इस एपी में टोटल कितने पद हो जाएंगे, वही सवाल है। देखिए अब यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, तो 7 और 6 13, 6 जो है बढ़ते जा रहा है। तो आप क्या करें, आप अगर इसको बिना पेन पेपर के बनाते हैं तो कैसे बनेगा, तो 7 13, ठीक है 6 जोड़ के आप पूरा पद लिख लीजिए, कहाँ तक ले 205 तक आइए लिखते लिखते। ठीक है, और उसके बाद क्या कीजिए सब पद को जोड़ लीजिए, कहिए कि सर इस एपी में 205 तक आते आते इतना पद है, जैसे हम आपको एग्जाम्पल बताए हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम बनाएंगे कैसे, यानी पेन पेपर पर कैसे बनाएंगे। ठीक है, यानी एग्जामिनेशन में कैसे पेश करना है, तो आइए बताते हैं इसको। ठीक है, देखिए
सबसे पहली बात, इस एपी की शुरुआत 7 से हो रही है तो इसका पहला पद कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, डी के लिए क्या करेंगे, दूसरा पद में से पहला पद को कम करेंगे। दूसरा पद है इसका 13, उसमें से कम करेंगे पहला पद 7 को, यानी 6 बच जाएगा। ठीक है, सवाल क्या पूछा है कि आखिरी पद 205 तक आते आते इस एपी में कितने पद हो जाएंगे। ठीक है, ये पूछा है। तो देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं कि इस एपी में टोटल n पद है, ये भी लिख सकते हैं कि माना कि इस एपी में टोटल n पद है, ये भी लिख सकते हैं। और न तो इसका आखिरी पद कितना है, आखिरी पद, इसका आखिरी पद है 205, यानी 205 तक ना आना है हमको और तब बताना है कितना पद है। तो आखिरी पद 205 है, तो आखिरी पद को हम क्या कहते हैं, तो आखिरी पद को कहते हैं एनवा पद और उसको an से सूचित करते हैं। तो an का मान कितना हो गया, 205 हो गया। an कितना है, 205, ये आखिरी पद है। अरे इसको कहिएगा पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, ये लास्ट में है तो इसको कैमा पद कहिएगा। तो लास्ट वाला पद तो पता नहीं चल रहा है, कोई अता पता नहीं है कि वो क्या नंबर पर है, तो कथी कहिएगा, उसको अंतिमा पद कहिएगा, एनमा पद। ठीक है, तो an बराबर कितना हो गया, 205 हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ लिख भी सकते हैं कि माना कि इस एपी में टोटल n पद है, पता नहीं ना है कि कितना पद है, यही तो निकालना है हमको कि इस एपी में टोटल कितना पद है। तो मान भी सकते हैं कि इस एपी में टोटल n पद है। ठीक है, n का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। अच्छा, मान पुट कीजिए, a का मान कितना है, 7 है, प्लस n का मान पते न है और d का मान 6 है, बराबर 205। अब क्या करना है, तो अब 6 को हुलका दीजिए, 7 प्लस 6 में n से गुना करेंगे 6, n माइनस 6 में 1 से गुना करेंगे 6, बराबर 205। ठीक है, अब क्या करना है, 7 में से 6 को घटा देना है, इधर बचेगा 6n, यानी कि 6n प्लस में 1, 6n प्लस में 1 और बराबर में 205। देखिए 6n जना कहते हैं ना, 7 में से 6 गया तो 1 बच गया, बराबर के उस पार हो 205 है। अब 6n को अही पार रखिए, वही पार में 205 पहले से है, 1 को धक्का लगाइएगा माइनस में। ठीक है, तो n का मान हो जाएगा 205 में से 1 गया तो 204 और ये 6 गुना में है, इधर आएगा तो बट्टा के नीचे 6 हो जाएगा, बट्टा के नीचे काटिएगा, 6 से 6 तिया 18, 6 चौक 24। ठीक है, यानी कि n का मान हो गया 34। तो आप कह सकते हैं कि सर जी इस एपी में 205 तक आते हैं तो टोटल कितने पद हो जाते हैं, 34 पद होते हैं, क्योंकि n का मान कितना निकला है, 34 निकला है। ठीक है, और यहाँ लिखिए दीजिए ना यहाँ पर कि माना कि इस एपी में कुल n पद है, कुल n पद है। ठीक है, कुल n पद है, ये मान लीजिए, n का मान जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः इस समानांतर से डी कहिए चाहे एपी कहिए, तो इस एपी में कुल कितने पद है, तो कुल 34 पद है, 34 पद है। इस एपी में टोटल कितने पद है, 34 पद है। कोई दिक्कत नहीं कि कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। चलिए समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए। चलिए देखते अगला पॉइंट इसका देखते हैं, पॉइंट नंबर 2। 5वां सवाल में 2 पॉइंट था, तो पहला पॉइंट तो देख लिए हम, दूसरा पॉइंट ऐसा ही बनाएंगे, 2 कॉपी इसी का जीरोक्स है। ठीक है, 2 कॉपी जीरोक्स कर देंगे, केवल यहाँ आंकड़ा अलग है। ठीक है, देखिए आंकड़ा है 18 पूर्णांक 1/2, 18 पूर्णांक 1/2 कॉमा, ठीक है, 13 कॉमा डॉट आखिरी कितना है, माइनस में 47, यानी 47 है आखिरी पद। तो बताइए 47 माइनस 47 है आखिरी पद, तो वहाँ तक आते आते इस एक में टोटल कितने पद होंगे, सवाल वही है, बस आंकड़ा अलग लिया गया है। तो a का मान कितना होगा इसका, तो 18। ठीक है, और d के लिए a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है, तो 15 पूर्णांक 1/2 माइनस a1 का मान 18 है। अब इसका पूर्णांक तोड़िए, 15 दूना 30 और 1 31/2 माइनस में 18, और शॉर्टकट जोड़ घटाव बता रहे हैं हम शुरू वाला वीडियो से। ठीक है, 18 दूना 36 माइनस में प्लस में 1 तीसरा माइनस में हो गया 36, तो बचेगा माइनस में 5 बट्टा के नीचे 2, माने -5/2। इसका घटाव करेंगे, बट्टा पर कितना आएगा। ठीक है, नहीं तो ना होता है ना, तो आप डिटेल कीजिए, डिटेल कीजिए, शॉर्टकट समझ में नहीं आ रहा है तो 1 लिखिए नीचे में, 2 1 का एलसीएम कितना होगा 2 से 2 कटा एक बार में तो 31 माइनस 1 से कटेगा तो 2 बार में 18 दूनी 36 माइनस 36 में से प्लस 31 गया तो माइनस में 5/2 माइनस में 5/2। देखिए बात बराबर है। ठीक है, चलिए ए निकल गया, डी निकल गया। अच्छा, अब हमसे क्या पूछा है कि इस एपी में टोटल कितने पद है, कुल कितने पद है, तो क्या बोले हैं, मानने के लिए बोले हैं। सबसे पहले आप मानिए, क्या मानिए कि माना कि यहाँ लिखिए, माना कि इस एपी में ठीक है कुल
n पद है, कुल n पद है, ये बात मान लीजिए आप, कुल n पद है। तो जब कुल n पद है और इसका आखिरी पद कितना है -47, ठीक है, तब आखिरी पद -47 है तो इसको क्या लिखिएगा, nवां पद लिखिएगा ना, क्योंकि आखिरी पद को तो हम अंतिमा पद कहते हैं और अंतिमा पद को an से सूचित करते हैं। an कितना हो गया -47, ठीक है। अच्छा n के नीचे इसका फार्मूला लगा दीजिए, n के नीचे लगाइए इसका फार्मूला। an का सूत्र क्या है, a + n-1 इंटू डी बराबर -47, ठीक है। अब यहाँ मान पुट कर दीजिए, a का मान है 18 तो 18 लिखिए, प्लस n का मान पते नहीं है, n-1 इंटू डी का मान अभी अभी निकाले हैं -5/2, -5/2 निकाले हैं डी का मान बराबर में -47, ठीक है। अच्छा आप क्या कीजिएगा, तो अब एक काम कीजिए, 18 को पहले उस पार ले जाते हैं, ठीक है। इधर बचेगा n-1 इंटू में -5/2, ठीक है, -5/2 इंटू में है बराबर उधर है -47, 18 उधर गया तो प्लस में 18 गया उधर तो माइनस में 18 हो गया, ठीक है। अब देखिए n-1 को इधर ही रखिए, अब -5/2 जो है ना n-1 के साथ इंटू में उसको उस पार ले जाइए, ठीक है। इधर में जोड़ दीजिए, 8 7 15 के 5 हासिल कितना, तो हासिल 1 और 4 1 5 1 6 माइनस में हो गया 65। ये -5/2 है, ये इसके साथ गुना में है, ठीक है। तो ये 2 जो है भागा में है, उधर जाएगा तो 2 गुना में हो जाएगा, और -5 गुना में है, इधर आएगा तो बट्टा के नीचे हो जाएगा -5, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, 13 पंचे 65, 13 पंचे 65 यानी 13 मरतबे 5 से कट गया। अब गुना कीजिए, 13 दूना 26 यानी कि n-1 का मान हो गया 13 दूना 26, ठीक है। तो n का मान निकालिएगा तो 26 जना कहते ना, अब -1 इधर आएगा तो +1 यानी n का मान 26 1 27 हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा 27, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस AP में -47 तक आते आते कुल कितने पद होंगे, तो कुल 27 पद होंगे। आप जोड़ जोड़ के लिख के तब भी आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक समझने में। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि छठा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्या AP 11 8 5 2 ... का एक पद -150 है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, बताइए, ठीक है। पहले ये निकालिए कि आप वो पद जो है इसका आगे मतलब इस AP का -150 कोई पद है कि ना है, ठीक है। देखिए ये कैसा सवाल है, आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक लिखते हैं 2 4 6 8 ... ये भी ले लिए और आपसे पूछे कि बताइए इसका कोई पद 21 है या नहीं। आपसे हम पूछ दिए कि बताइए सर कि इस AP का 21 कोई पद है कि ना है, माने कोई पद 21 आता है कि नहीं आता है। तो आप कहिएगा, जोड़ के देखिएगा आप कि सर 2 4 6 8 इस तरह से AP बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, तो अगला पद 10 12 14 16 18 20 22, तो कहिए सर इसमें 21 कोई भी नहीं करता है, यानी कि आप कहिए कि सर इसका कोई भी पद 21 नहीं है, ठीक है, कोई भी पद इस AP का 21 नहीं है। तो आप कैसे किए हैं, ऐसे जोड़ के कर दिए हैं, वैसे ही जोड़ के निकाल लेंगे हम कि इसका कोई भी पद। यहाँ पर क्या पूछा है कि AP है 11, ठीक है, 11, ठीक है, 8, 5, 2 कह रहा है कि इसका कोई पद -150 है कि ना है, माने कोई एक पद -150 है कि ना है, ठीक है, ये पूछा है -150 है कि ना है, ठीक है, यही नहीं पूछा है कोई पद। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम जोड़ के ही बता सकते हैं कि कोई इसका पद -150 है या नहीं है, जोड़ के, ठीक है। जैसे कि 11 है, ठीक है, फिर 8 है तो कितना कम गया, तो 3 कम गया, ठीक है। इस तरह से कम करते करते जाएंगे, -150 आया तो कहेंगे कि है और 9 आया तो कहेंगे कि नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जोड़ के बता देंगे कि 21 आया तो है, 9 आया तो नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ये तो हो गया जोड़ के मतलब बना सकते हैं आप, बिना कॉपी कलम उठाए बना सकते हैं, लेकिन कॉपी कलम पे कैसे इसको लिखना है, एग्जामिनर के सामने कैसे पेश करना है, तो उसको थोड़ा समझिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम। पहली बात, यहाँ पहला पद जैसे कितना है 11, D के लिए A2 - A1, ठीक है, A2 का मान इसका 8 है, -A1 का मान 11 है, घटाएंगे तो -3 बचेगा। अब पूछा कौन सी है कि इसका कोई एक पद -150 है कि ना, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, मान लीजिए ना, पहले यहाँ लिखेंगे माना कि जांचना है तो उसके लिए मानना पड़ेगा, माना कि nवां पद -150 है, -150 है,
तो एनवा पद मान लिए -150, तो उसके बराबर ए एन, क्योंकि एनवा पद को हम ए एन कहते हैं। तो जब एनवा पद को -150 मान लिए तो ए एन का मान हो गया -150, ठीक है। चलिए, एन का सूत्र क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस में 150। अच्छा, मान पुट कीजिए, ए का मान हो गया 11 प्लस में एन का मान कोई अता पता नहीं है, ठीक है। एन माइनस 1 जेना के देना इंटू डी का मान माइनस में 3 बराबर माइनस 150। अब करना क्या है, तो 11 जेना के थे ना, 11 जेना के थे ना, ठीक है। 11 प्लस में -3 को हुलका दीजिए, तो -3 से गुना होगा प्लस एन में, तो माइनस प्लस माइनस में 3n, माइनस में 3n, ठीक है। और फिर -3 में -1 से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बराबर क्या है, तो बराबर के उस पर है -150, ठीक है। देखिए 11 और 3 हो जाएगा 14, माइनस में 3 गो n बराबर में -150। अब पहले 14 को धक्का लगाइए, माइनस में 3n जेना के थे ना बराबर माइनस में 150 जेना के थे ना, 14 गया उस पार तो माइनस में 14, अब माइनस में 3n जेना के थे ना, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में 164, माइनस से माइनस कटा, n बराबर 164, 3 गुना में है आएगा तो बट्टा के नीचे, 3 से जब काटिएगा 164 को तो हिलबो नहीं करेगा, 6 4 10 के 11 नहीं कटने वाला है 3 से, यानी कि n का मान जो आया वो बट्टा में आया 164/3। यानी कह सकते हैं कि जब n का मान, आपको हम बता देते हैं, n का मान जब बट्टा में आए या फिर माइनस में आए तो कहिएगा कि सर जी ये पद जो है ना ये इस एपी में शामिल है, ये नहीं है। n का मान कभी भी बट्टा में नहीं आना चाहिए, ना n का मान जो है माइनस में होना चाहिए। दो बात को दिमाग में फिट कर लीजिएगा, ठीक है। बट्टा में आ रहा है n का मान, इसीलिए कहेंगे कि अतः ठीक है -150 इस एपी का कोई पद नहीं है, कारण क्या है तो दिखाए ना हम निकाल के। मान लिए हैं पहले कि भाई चलो तुमको हम शामिल कर लेते हैं, लेकिन शामिल करने से थोड़ी ना होगा, जब भैया नहीं है तो ज़बरदस्ती शामिल कीजिएगा। शामिल करके देख भी लिए हैं लेकिन वो उचित नहीं हो रहा है, n का मान बट्टा में आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 7 कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि उस एपी का 31 नंबर का पद क्या होगा, यानी कि A31 क्या होगा, ठीक है। A31 क्या होगा, जिसका 11वां पद 38 है, यानी कि A11 जो है ना वो 38 है, और एक बात लिखा है 16वां पद 73 है, यानी कि A16 जो है वो कितने है 73 है। ये पूछा है कि उस एपी का 31 नंबर का पद क्या होगा जिसका 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। भाई साहब 31 नंबर का पद निकालना है ना आपको, A31 निकालना है, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, A प्लस 30 गो D, फार्मूला तो यही बनेगा 31 नंबर के पद निकालने के लिए, A प्लस 30 गो D। इसी फार्मूला पर सेट करेंगे, आपका आंसर क्लियर। लेकिन उससे पहले आपको A और D फार्मूला पर जाइएगा तो AD का मान पता होना चाहिए ना, तो मेन है AD के लिए काम करना, ठीक है। तो AD का मान कहाँ से लाएंगे, तो दोनों को ठोठियाएंगे, पकड़ के बनाएंगे तो AD का मान क्लियर होगा। कैसे, देखिए बनाते हैं ऐसे। 31वां पद हमको निकालना है, A31 हमको डिफाइन करना है, ठीक है, निकालना है। दिया क्या है 11वां पद, तो लिखेंगे चूंकि A11 कितना दिया है, तो वो दिया है 38। तो 11वां पद के लिए फार्मूला क्या बनता है, तो A प्लस 10 गो D बराबर लिखेंगे 38। इसको ना होता है तो मान लेते हैं समीकरण पहला, ठीक है। और 16वां पद 73 दिए हैं, तथा A16 16वां पद कितना दिया है 73 दिया है। 16वां पद के लिए सूत्र बनेगा A प्लस 15 गो D बराबर में 73। इसको मान लेते हैं समीकरण दूसरा। बात क्लियर। चलिए अब इन दोनों समीकरण को न होता है तो विलोपन विधि का प्रयोग करके AD का मान निकाल लेते हैं। चलिए 1 से गुना यहाँ करेंगे, 1 से गुना यहाँ करेंगे। जिनको विलोपन विधि पता नहीं है, माथा के ऊपर में निकल रहा है बात, ठीक है, वो विद्यार्थी जाइए चैनल पर और विलोपन विधि का प्रॉपर एक वीडियो मिलेगा, ठीक है, उस वीडियो को देखिए, ठीक है, तब जाके आपको विलोपन विधि समझ में आएगा। वैसे हम यहाँ पर समझाने की पूरी प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आपको देखिए क्या कर रहे हैं, हम A को काटने जा रहे हैं, तो A के गुणांक से दोनों में से गुना कर दिया। तब लिखे हैं चूंकि समीकरण पहला गुना 1 एवं दूसरा गुना भी 1 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, ठीक है,
गुना कीजिए, ए में 1 से गुना कीजिएगा तो ए प्लस 10 डी में गुना कीजिएगा 1 से तो 10 डी बराबर में 38 इकाई हो गया 38। नीचे देखिए ए इकाई ए प्लस 15 डी इकाई 15 डी बराबर 73 इकाई 73। चिन्ह को बदलेंगे, नीचे वाला का चिन्ह पलट जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस में, ये प्लस माइनस घट गया। अब 15 गो डी माइनस में, अब 10 गो डी प्लस में तो माइनस में 5 गो डी बचेगा बराबर माइनस 73 में से प्लस 38 को कम कीजिए, 13 में से 8 गया तो 5 और ये बच गया 6, 6 में से 3 गया तो 3, माइनस में 35। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, इधर में से इधर 5 जो है डी के साथ उधर ले जाइए 5 को, गुना में है इधर तो डी बचेगा इधर और उधर 35 है, 5 लटक जाएगा नीचे में, 5 सत्ते 35, डी का मान आ गया 7। डी का मान कितना आ गया तो डी का मान 7 आ गया। अब देखिए इसी डी के मान को दोनों में से किसी भी एक समीकरण में डालेंगे तो ए का मान निकल जाएगा, यानी अब डी का मान, ठीक है, डी का मान, डी का जो मान है उस मान को, डी के मान को, डी का मान समीकरण फर्स्ट में डाल देते हैं, समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, पहला में रख देते हैं। पहला समीकरण क्या है तो पहला समीकरण है a प्लस 10d, ठीक है, वो है a प्लस 10d, a प्लस 10d बराबर 38 है। इसमें हम ना होता है तो a का मान, d का मान कितना रखते हैं 7, तो a प्लस 10 गुना d का मान 7 बराबर 38, तो a प्लस 10 70 बराबर 38, ठीक है। अब a का मान निकालना है ना तो a बराबर 38 जेना के तेना 70 को उस पर भेजिए, माइनस में 70 होगा, यानी a का मान आपका निकल गया 32। कितना निकल गया, सॉरी माइनस 32 निकलेगा a का मान निकल गया माइनस में 32, ठीक है, a का मान माइनस 32 और d का मान कितना निकाले हैं 7 निकाले हैं, ठीक है। अब हमको फाइनली निकालना है 31वां पद, बताइए कितना ईजी है 31वां पद निकालना। अब हमको निकालना है ना 31वां पद, तो मेन था AD का मान डिफाइन करना, ठीक है। AD का मान जब निकाल लेते हैं तो आसानी से आप जो है 31वां पद निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे अब A 31 बराबर A प्लस 30 गो डी, A प्लस 30 गो डी, ठीक है। A का मान अभी निकाले हैं माइनस में 32, तो माइनस 32 अब प्लस में 30 गुना डी का मान है 7, ठीक है, तो माइनस 32 प्लस 7 या 21 यानी 210। 210 में से 32 को कम कीजिएगा, 10 में से 2 गया 8 गो, 10 में से 3 गया 7 गो और 2 बन गया 1, ठीक है। 178 आपका जो है आंसर है, यानी इसका 31वां पद इसे भी क्या आएगा 178 आएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बहुत सिंपल तरीका से आपको बताया है। और सेम क्वेश्चन जो है अगर ये सवाल समझ गए हैं तो इसका सेम 2-3 क्वेश्चन एक और है इसमें, बहुत ही सरल तरीका से उसको हम बनाने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, एक एपी में 50 पद है, ठीक है। एक एपी में टोटल कितने पद है 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है और इसका 29वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। हमको इसका 29वां पद ज्ञात करना है। एक एपी में टोटल 50 पद है, ठीक है, टोटल पद 50 है, तो पदों की संख्या को हम n से सूचित करते हैं, तो n कितना हो गया इसका 50, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इसका तीसरा पद 12 है, यानी A3 कितना है तो वो 12 है, A3 12 है और अंतिम पद जो है वो 106 है। अंतिम पद को हम क्या बोलते हैं nवां पद, an कितना है 106 है, ठीक है। उसके बाद पूछा हमसे क्या है, तो हमसे पूछा है कि इसका 29वां पद निकालिए, यानी कि A29 निकालिए। A29 क्या होगा भाई साहब, A29 निकालना है, बताइए A29 के लिए सूत्र क्या बनेगा, A प्लस 28D। वैसा ही सवाल है जैसा पिछला वाला सवाल था, 31वां पद उसमें निकालना था, इसमें क्या करा 29वां पद बताइए। तो मेन है A और D का मान पता लगाना, AD का मान पता हो गया आपका आंसर जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए AD के लिए काम करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया क्या क्या है, n बराबर दिया है 50, यानी टोटल इस एपी में 50 पद है, जिसका 3 नंबर का पद यानी तीसरा पद 12 है और अंतिम पद को nवां पद कहते हैं और वो कितना है 106 है, ठीक है। तो आप an बराबर लिखिएगा 106, चाहे n का मान कितना है तो n का मान 50 है, चाहे इसको हम A50 बराबर भी क्या लिख सकते हैं 106 लिख सकते हैं, क्योंकि n का मान कितना है तो 50 है, तो n के जगह पर यहाँ n के जगह पर 50 डाल सकते हैं, यानी A50 कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। ऐसे भी इसको हम बना सकते हैं, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे n के जगह पर 50, ठीक है, बराबर 106, ठीक है, यानी कि ये 50वां पद हमारा हो गया 106। टोटल 50 गो पद है, लास्ट नंबर पर जो है ना वो 106 है। तो बताइए लास्ट नंबर के पद को क्या पद कहिएगा, 50वें पद न कहिएगा, क्योंकि टोटल 50 पद है तो लास्ट नंबर के जो पद होगा उसको 50वां पद कहिएगा, ठीक है। तो उसको nवां पद कहिए चाहे 50वां पद,
क्योंकि इसमें 50 को पद है तो अंतिम वाले पद को 50 नंबर का पद कहिएगा, ठीक है। यानी कि A50 हो गया हमारा 106। ये सारी बातें किताब में दिया हुआ है, लेकिन हमको डिफाइन क्या करना है, तो A, ठीक है, 29 नंबर का पद हमको निकालना है। देखिए इसको बनाते कैसे, बहुत सिंपल, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको हम बनाते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ तीसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद A3 दिया है, कितना दिया है, तो 12 दिया है। A3 को पकड़ेंगे और उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है तीसरा पद के लिए, A + 2D बराबर 12। इसको मान लेते हैं समीकरण पहला, ठीक है। उसके बाद 50वां पद दिया हुआ है 106, इसको हम लिखेंगे तथा A50 जो है वो आपका 106 है। तो A50 के लिए सूत्र बनेगा A + 49 × D, ठीक है, 49 × D बराबर 106। इसको मान लेते हैं समीकरण दूसरा। अब इन दोनों समीकरण को जैसे पिछले सवाल में किए थे, दो समीकरण तैयार करने के बाद विलोपन विधि का प्रयोग किए हैं और विलोपन विधि के प्रयोग से AD का मान निकाले हैं और वही मान जाके डाल दिए हैं, तो हम आराम से वो जो हमको निकालना था वो निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 29वां पद निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ भी वही करेंगे, हम A को काटने जा रहे हैं विलोपन विधि से, ध्यान समझिएगा, 1 से गुना करेंगे, ठीक है, और क्रॉस गुना करने के बाद यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण पहला गुना, ठीक है, समीकरण पहला गुना 1 एवं दूसरा गुना भी 1। अब इसको क्या करने पर, तो इसको घटाने पर, ठीक है, घटाने पर गुना कर करके लिख लीजिए। 1 से गुना कीजिएगा तीनों में तो क्या होगा, A के A होगा प्लस 2D का 2D ही होगा बराबर 12 का 12 ही होगा। उसके बाद A से गुना करेंगे 1 में तो A, ठीक है, प्लस में 49D 49D बराबर में 106 106। चिन्ह को बदल देंगे, ये घट गया, -49 में से प्लस 2 गया तो माइनस में 47 × D बराबर 106 में से 12 घटाइए तो 94 माइनस में, ठीक है, ये कट गया। और D का मान निकालेंगे तो इधर 94 है, 47 उधर चला गया तो बट्टा के नीचे, क्योंकि D के साथ ये गुना में है, 47 दूना 94, यानी D का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। देखिए A का मान तो निकल गया, D का मान, अब A का मान निकालना है ना, तो अब D का मान, यही D का मान जो है, अब यही D का मान, ठीक है, समीकरण पहला में डाल देते हैं, ठीक है, समीकरण पहला में रखने पर, ठीक है, रखने पर पहला क्या है समीकरण, तो पहला समीकरण हमारा है A + 2D बराबर 12, A + 2D बराबर 12 है। इसमें D जहां होगा वहां 2 डाल दीजिए, तो A + 2 गुना D का मान 2 बराबर 12, तो A + 2 दूना ही 4 गो बराबर में 12 गो। अब क्या करना है, A को इधर ही रखना है, 4 को उधर धक्का लगाइए, यानी A बराबर 12, 4 उधर जाएगा तो माइनस में, यानी A का मान 8 बच गया, A का मान 8 बच गया, ठीक है। AD दोनों क्लियर हो गया, तब 29वां पद निकाल दीजिए, बहुत सिंपल है। तो लिखेंगे अब 29वां पद यानी A29 बराबर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, A + 28D, A + 28D। A का मान अभी निकाले हैं 8 + 28 गुना D का मान कितना निकाले हैं, तो वो 2 निकाले हैं, तो 2 रख दीजिए, तो 8 + 28 दूना 56 हो गया, 56 और 8 64, यही हमारा है आंसर। यानी इस एपी का 29 नंबर का पद क्या होगा, 64 होगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन, कितना सिंपल है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही होगी, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि कैसा लग रहा है वीडियो आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए वीडियो लंबा ना हो जाए, जिसके वजह से आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का क्लास, ठीक है। आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग भी अर्श से मतलब फर्श से जो है अर्श तक पहुँचे, ठीक है, आप लोग के सपोर्ट से ही, और आप लोग को तो है ऊंचाई तक पहुँचा कर ही रहेंगे, चाहे हमको इसी बोर्ड पर क्यों ना पढ़ाना पड़े, ठीक है। आपके लिए जो है दिन रात हम लोग एक करके जो है मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।